नमस्कार, मैं कमला स्वामी, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालसू। स्वागत है आपका कमला स्वामी स्टडी पॉइंट में। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12 की आरोह के काव्य खंड से 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो बढ़ते हैं काव्य की ओर। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह है, भीतर की सरिता यह है, अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि मुक्तिबोध अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, सुख दुख, उपलब्धियां, कमजोरियां, मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं इन्हें इसलिए स्वीकारता हूँ क्योंकि ये सब तुम्हें प्रिय है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, मेरे विचार, चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे अंतःकरण की भावनाएं, चेष्टाएं सब मौलिक हैं। ये सब मेरी निजी और नए हैं। मेरे जीवन में जो भी कुछ जागृत चेतना है, अनुभूतियाँ हैं, वो सब तुम्हारी संवेदना और प्रेरणा का ही परिणाम है। कवि आगे कहता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। कवि पुनः कहता है कि मैं यह नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच कैसा रिश्ता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं इस स्नेह को कविता रूपी भावों में व्यक्त करता हूँ। ऐसा लगता है मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना है जो निरंतर प्रेम जल बहाता रहता है। मेरे हृदय में भावों की हलचल मची रहती है और मेरे हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद आकाश में रात भर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा मेरे हृदय को आलोकित करता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि आगे कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम्हें भूलना बहुत बड़ा दंड है, परंतु मैं उसे झेलना चाहता हूँ। प्रिय वियोग के कारण मेरे जीवन में दक्षिणी ध्रुव जैसा गहन अंधकार छा जाएगा। वियोग की काली अमावस्या मेरे शरीर, मुख और हृदय पर छा जाएगी। मैं पूरी तरह से वियोग में नहा लूँगा, अर्थात वियोग में पूरा सरोबार हो जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे स्नेह का उजाला अब मुझसे सहन नहीं होता। प्रिय वियोग से व्यतीत मन प्रेम रूपी प्रकाश को सहन नहीं कर पाता। कवि का मन आत्मग्लानि से भर जाता है। कवि कहता है कि मेरे मन में प्रिय की ममता सदैव बादलों की तरह मंडराती रहती है। यह ममता मेरे हृदय को और अधिक पीड़ा पहुंचाती है, जिसके कारण मेरी आत्मा कमजोर और अक्षम हो गई है। जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। भविष्य की कल्पना से मैं कांपने लगता हूँ। अपने प्रिय का बहलाना, सहलाना और अपनापन जतलाना मुझे सहन नहीं होता। मैं संघर्षशील बनना चाहता हूँ, परंतु अपनी असमर्थता के कारण मेरी आत्मा मुझे प्रताड़ित करने लगती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी गुहाओं के में विविरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, अर्थात कार्यों का वैभव है। अब तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि आगे कहता है कि तुम सचमुच मुझे दंड दो, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। तुम मुझे दंड दो कि मैं पाताल की घनघोर अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान सुरंगों में, दम घोटने वाले धुएं के बादलों में हमेशा के लिए लुप्त हो जाऊं और मेरा जीवन घुटन में दबकर समाप्त हो जाए। परंतु मैं उस अकेलेपन में भी प्रसन्न रहूँगा,
क्योंकि मुझे वहाँ भी तुम्हारी यादों का ही सहारा रहेगा। तुम्हारे निश्चल प्रेम की अनुभूतियाँ मुझे संबल प्रदान करती रहेंगी। मेरे जीवन की जो भी स्थितियाँ हैं वे तुम्हारे ही कारण हैं, अर्थात मैंने जो भी सफलताएं अर्जित की हैं वे तुम्हारे ही कारण हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी था और जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि वह सब तुम्हें प्रिय है। तुम्हारी प्रेरणा से ही मेरा जीवन निर्मित हुआ है। तो बच्चों, यह था हमारा आज का अध्याय। यदि आपको पाठ को अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को बार बार चलाकर देखें और इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।